दमोह शहर के बड़ा पुल क्षेत्र में मंगलवार दोपहर अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। इस घटना में फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल थी। इस फैक्ट्री में काम कर रहे 11 मजदूर बुरी तरीके से झुलस गए। बारूद की चपेट में आने से फैक्ट्री मालिक अभय गुप्ता के शरीर का आधा हिस्सा चीथड़ों में तब्दील हो गया। दमोह शहर के बीचों बीच बनी पटाखों की फैक्ट्री में जब अचानक विस्फोट हुआ, उसमें बंद मकान के अंदर पटाखा बनाने का काम कर रही महिलाएं बुरी तरह झुलस गई। गंभीर घायलों को जबलपुर मेडिकल इलाज के लिए भेजा गया। घायलों की माने तो एक कमरे में 10-10 लोग काम किया करते थे। इस पटाखा फैक्ट्री में सूतली बम बनाने का भी काम अधिकतर महिलाएं ही किया करती थी, जिन्हें 3 से 5 हजार तक तनख्वाह मिलती थी। घटना मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस प्रशासन और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। घायलों का हाल जानने सागर संभाग की कमिश्नर आईजी डीआईजी पहुंचे हैं। अस्पताल में भर्ती घायल बताए गए। अलग अलग कई कमरों में महिलाएं काम करती थी। अचानक ब्लास्ट के बाद पूरा मकान गिर गया, जिसमें कई महिलाएं दब गई और जिस कमरे में रखे बारूद में ब्लास्ट हुआ, उसमें काम करने वाले बेहद गंभीर लपटों में झुलस गए। अस्पताल में मृत लाए गए लोगों की संख्या 3 है, जिसमें रिंकी कोरी पति लक्ष्मण कोरी उम्र 30 ब्राड, डेट अपूर्वा खटीक पिता कैलाश खटीक उम्र 19 वर्ष, अभय गुप्ता उर्फ छुट्टन गुप्ता वहीं इलाजरत 11 मजदूर। फुटेरा वार्ड में ये अवैध संचालित एक मकान के अंदर अवैध फैक्ट्री, जहां पर बंद दरवाजे में चोरी छिपे महिलाएं यहां पर कागजों में बारूद भरकर पटाखे तैयार करती थीं, सुतली बम तैयार करते थे और यहां पर किसी को कानों कान खबर नहीं। यहां तक कि पुलिस प्रशासन भी इस बात से अनजान रहा, अब तक रहा। और जब हादसा हुआ तो तमाम आला अधिकारियों का पूरा दस्ता अब इस फुटेरा मोहल्ले की बीच शहर की बस्ती में अब तैनात है, जब 3 लोगों की मौत हो गई। ये मैं आपको बता दूं कि पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर एक वारदात हुई थी आज से 30-35 साल पहले, तब भी 3 लोगों की मौत हुई थी। आज भी 2 दर्जन लोग घायल हैं और 3 की मौत हो गई। तो वहीं 5 जबलपुर में मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं। अब जाकर पुलिस प्रशासन जागा है और जिला प्रशासन अब यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। लेकिन अगर सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो ये जो इलाका आता है, ये शहर के बीचों बीच ठीक बस्ती, घनी बस्ती में आता है और यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन पुलिस को अभी तक जानकारी नहीं। ये सोचने वाली बात। और जब हादसा हुआ तो पूरा का पूरा पुलिस का दस्ता चप्पे चप्पे पर तैनात हो गया। अब तक पुलिस प्रशासन कहाँ था, जिला प्रशासन कहाँ था? ये अवैध फैक्ट्री, महिलाओं को बंद कमरे में पटाखों के जो निर्माण चल रहा था, आतिशबाजी का अवैध कारोबार चल रहा था, आखिर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के नज़र में क्यों नहीं आया? जब 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं, तब जाकर यहाँ का पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जागा है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। रस्सी बम में कागज में आटा कुली लगा रहे। ये कब से ये काम कर रहे हैं आप लोग? हम तो 1 साल में। साल से। कितनी पेमेंट मिलती है आपको वहाँ? 3,000 महीने का। क्या नाम है आपका? सुशीला चक्कर। कितने लोग काम करते थे वहाँ पे? हम लोग के कमरा में 10 जने। पूरी महिलाएं काम कर रही थी या कुछ पुरुष भी थे? हाँ, पुरुष भी थे, पर होते हमारी महिलाएं थी, पर होते पुरुष नहीं थी कोई। किसकी फैक्ट्री है ये? बड़े पुल पे भैया अभय गुप्ता। मौत हुई है, कैसे ये संचालित हो रही है? जो अभी आंकड़े हमें मिले हैं और जो लोग पहुंचे हैं, उसके अनुसार 13 लोगों की बॉडी मिली है, जिसमें से 3 डेड है और 10 का इलाज चल रहा है। सर, ये जो एक फैक्ट्री है, ये किस तरह चल रही थी? लीगल थी, इलीगल थी? ये बिल्कुल ही इलीगल फैक्ट्री थी, क्योंकि रिहायशी इलाकों में कोई फैक्ट्री होती नहीं है।
और सभी लोगों को जिनको फैक्ट्री का जो अनुमति है वो एमलिया के करीब में दिए हुआ है, फैक्ट्री की अनुमति वहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे कोई लीगल कोई फैक्ट्री नहीं है। सर, पिछले हफ्ते निर्वाचन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उठाया गया था, लेकिन उस पर गंभीरता से अमल नहीं किया गया। क्या आप मानते हैं उसी कारण यह हादसा हुआ? नहीं, क्योंकि जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उसको तो रेगुलेट किया जाता है। ये जो भी गतिविधि है गड़बड़ी है और इसके मजिस्ट्रियल जाँच इसकी कराएंगे। देखिए, अभी इसकी जांच क्लियर हो जाएगी, उसके बाद ही अपन कुछ कह पाएंगे। इसमें जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रियल जांच इसमें करा देंगे। जो घायल है, जो मृतक है, उनके लिए सर कोई जो नियमानुसार मुआवजा और राशि रहेगी वो हम दिलाएंगे। सर, क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि 2 महीने पहले पुलिस को सूचित किया गया था कि यहाँ पे अवैध फैक्ट्री। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसमें मजिस्ट्रियल एक जाँच होगी और उसके अनुसार जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे प्रशासन का होगा, पुलिस का होगा, चाहे अन्य आम आदमी होगा, सब पे कार्रवाई होगी। घायलों का आंकड़ा है 10 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और 3 लोगों की बॉडी मिली है डेड। मरने वालों में कौन बच्चे भी शामिल हैं? अभी इसका डिटेल में थोड़ी देर में आप लोग को PRO के थ्रू अवेलेबल करा दूँगा। सर, अभी शहर में इस प्रकार की और गतिविधियां चल रही हैं, उन पर क्या? उस पर भी जांच करा लेंगे पूरी। अभी जो हादसा हुआ है इसमें एक अवैध पटाखा फैक्ट्री यहाँ पर संचालित की जा रही थी, उसमें 10 लोग अभी घायल हैं और 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब इस सब की जांच कलेक्टर साहब द्वारा आदेशित कर दी गई है, जिसमें मजिस्ट्रियल जांच कराकर ये सारे फैक्ट्स कलेक्ट किए जाएंगे कि इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है। सर, इसमें कोई मॉनिटरिंग की जाती है? सर, महीने की मॉनिटरिंग होती है, कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज है, पुलिस मॉनिटरिंग करेगी? ये पुलिस मॉनिटरिंग जो करती है वो लाइसेंस वाली करती है। अवैध फैक्ट्रियों की अभी ऐसी कोई मॉनिटरिंग ऐसा नहीं होती, लेकिन हाँ, ये लोग जहाँ चला रहे थे इसीलिए इसकी मजिस्ट्रियल जांच अभी आदेशित की गई। सर, लेकिन ये बड़ा ही संदेहास्पद मामला है ना कि पुलिस थाने से इतने कम दूरी पर अगर इतनी बड़ी फैक्ट्री संचालित हो रही थी, अब तक पुलिस क्या कर रही थी? इसी सब की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच आदेशित कर दी गई है। वो सारे फैक्ट्स उसमें आ जाएंगे, तब जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ और घायल होने की संभावना है? अभी उसमें SDRF में अपना काम कर रही है। रेस्क्यू कंप्लीट अभी जारी है? रेस्क्यू जारी है? रेस्क्यू अभी जारी है, SDRF काम कर रही है। क्या कहेंगे सर? दमोह में आज जो घटनाक्रम हुआ है उसमें अभी तक इस पटाखे की यूनिट में आग लगने के कारण अभी तक 3 व्यक्ति इस अस्पताल में ब्रॉड डेड लाए गए थे। इसके अलावा 13 और अन्य घायल हैं, जिनमें से 4 मरीजों को फर्दर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। अभी जबलपुर में उनके इलाज के लिए कमिश्नर साहब ने वहाँ जबलपुर कमिश्नर साहब से चर्चा की है और उनको अच्छे से अच्छा इलाज अवेलेबल करवाया जाएगा। मेरी भी IG जबलपुर से चर्चा हुई और हमने उनके एम्बुलेंस के डिटेल्स और ड्राइवर के डिटेल्स जबलपुर पुलिस से शेयर किए, जिससे कि उनको तत्काल एक ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से अस्पताल तक पहुँचाया जाए। यहाँ पर जो शेष इलाजरत मरीज हैं उनके लिए भी कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब ने पूरी व्यवस्था की है और चिंता व्यक्त की है, उसका पूरा इलाज यहाँ करवाया जा रहा है। उसके अलावा जो पुलिस की ओर से इसमें आगजनी की रिपोर्ट अपनी इंसिडेंट रिपोर्ट अभी तक इसमें दर्ज की गई है और इसमें फर्दर जांच के बाद में मौके पर अभी BDS टीम मौके पर है और FSL टीम मौके पर है। अवेलेबल साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसमें प्रथम दृष्टया 304 IPC का केस तो पंजीबद्ध होगा ही, वो फर्दर जाँच का वो विषय है। इनका ये भी जानकारी में आया है कि इनके पास में एक एक्सप्लोजिव्स का लाइसेंस था और उस लाइसेंस के संबंध में भी आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परिवार के जो सदस्य हैं, घायलों के जो परिवार हैं और मृतक परिवार के संबंध में कमिश्नर साहब आपको और जानकारी। सर, प्राइमरी इंक्वायरी में पुलिस की क्या निकला? अभी इट इज़ टू अर्ली टू, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है। जैसा अभी घायलों से भी हम सही तरीके से बात नहीं कर पाए क्योंकि वो अभी सभी सदमे में हैं, लेकिन जल्दी ही अभी BDS टीम मौके पर है और FSL भी मौके पर है। जल्दी ही ये पता पड़ जाएगा कि ये विस्फोट या आग किस कारण से लगी और क्या घटनाक्रम हो रहा है। थोड़ी सी डाल कर दो ना, थोड़ी सी डाल। चल बेटा, तो थोड़ी जल्दी फटो। एक मिनट जल्दी सर, प्राइमरी इंक्वायरी में क्या निकल कर सामने आया है, प्रशासन क्या कर रहा है? प्राइमरी इंक्वायरी तो अभी चल रही है और जहाँ तक घायलों का उनका प्रश्न है तो इस संबंध में हमने जो है मेडिकल टीम को भी यहाँ पर बुलाया है, सागर मेडिकल टीम को,
और जिनको रेफ़र करना था डॉक्टर साहब ने उन लोगों ने 4 लोगों को रेफ़र कर दिया है। और दूसरी मतलब इसमें जो है मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की हम कलेक्टर साहब अभी जांच के निर्देश दे रहे हैं और एसडीएम की अध्यक्षता में जो है वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी 15 दिन में। तीसरा जो है इनका हमको इनकी जो मदद करना है तो RB 6(4) के तहत जो प्रावधान है उसके तहत जो है इनकी पूरी मदद करेंगे और किसी प्रकार से उनको इलाज में किसी प्रकार की लाभ पर नहीं है। सर कितने दिन का जांच का समय दिया गया? कितने दिन? 15 दिन का दिया समय दिया इनको 15 दिन। सर और जो कार्रवाइयाँ देखते हैं ऐसे मामलों में कि घर को गिराया जाएगा, परिवार को बंद किया जाएगा, ऐसा कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसे अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, आवश्यकता पड़ेगी। सर इस मामले की शिकायत लगातार की गई लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा कि वहाँ पे अवैध भंडारण है, इसका बारूद का और ये फैक्ट्री संचालित हो रही है, तो मामले में अभी तक जो अब वो बिंदु रखेंगे उसमें जांच में रखेंगे, यदि होगा तो सख्त कार्रवाई।